सत्यभामा की ओर शोक रुक्मिणी रोई धाय। रुक्मिणी रोने लगी। सत्यभामा को शोक हो गया, भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। देवी रुक्मिणी अकुलाने लगी। सत्यभामा भागी, एकदम दौड़ी कि भगवान के लिए पटवानी कपड़ा वस्त्र ला करके इनकी उंगली में लपेट दूं। प्यारे बड़े ध्यान से सुनना, ये सब इस कथा को अगर छोड़ दिया तो फिर कथा में आज का आना विफल हो जाएगा। जब ये बात देखा कि रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी सब भागने लगी, दौड़ने लगी, रक्त बहना है कन्हैया की उंगली से। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा, जैसे ही द्रौपदी की नजर पड़ी, भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा है। देवी द्रौपदी ने तुरंत रघुवीर की उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। रघुवीर की उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। देवी द्रौपदी ने, रुक्मिणी ने देखा कि नहीं आ पाई, तो देवी द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया, साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया, और फाड़ करके वो चीर कृष्ण भगवान की उंगली पर लपेट दिया। जब साड़ी का वो चीर भगवान कृष्ण की उंगली पे लपेट दिया, तो भगवान कहने लगे, अरे द्रौपदी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्या कर दिया? कीमती साड़ी फाड़ दी। ये बनारसी इतनी सुंदर साड़ी नई तुमने आज पहनी, और तुमने साड़ी को फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा, प्रभु प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, कन्हैया अरे प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, अरे काट दे नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अगर आपके काम आ जाएं तो इन नसों को भी काट दें, ये तो रेशम के धागे हैं कन्हैया। और ये कोई धागे नहीं है, ये साधारण धागे नहीं है। कन्हैया बोले, क्यों साधारण क्यों नहीं है? तुमने तो कीमती साड़ी फाड़ दी। अरे मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर ही अधीर हो गए प्यारे। मैंने चीर नहीं फाड़ा, चीर ही अधीर हो गए। धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। धागे ही स्वयं, चीर मानी होता है साड़ी, कपड़ा, यानी चीर ही अधीर हो गए, और चीर स्वयं धागे इस चीर को छोड़ के भाग गए। प्रभु वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। कन्हैया वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। कन्हैया उन्हीं के भाग जागे हैं जो इस उंगली पे लागे। कन्हैया रोने लगे, बहन क्या कह दिया तूने? हाँ मैं सच कहती हूँ, वो धागे अभागे हैं इस साड़ी के जो आगे नहीं बढ़े और तुम्हारी उंगली पे नहीं लगे। जब ये बात कन्हैया ने सुनी तो कन्हैया के आंखों से अश्रु प्रवाह हो चले। बहन इस बात को याद रखूंगा। ये बात को सुनकर के कृष्ण ने अपने दिल में इस बात को बिठा लिया, बहन तेरी इस बात को याद रखूंगा। लेकिन जितनी पत्नियां थीं सब धागे छोड़ने के लिए ढूंढती फिर रही हैं, लेकिन साड़ी सब पहने थी, साड़ी सब पहने थी, लेकिन किसी को इतना दिमाग नहीं लगा कि अरे इस साड़ी से बड़ा ही मेरे प्रभु का खून बह रहा है, तो ये साड़ी कोई कीमती थोड़ी नहीं है। हाँ जी या ना जी? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दुष्ट दुशासन ने देवी द्रौपदी के लिए लाकर के भरी सभा में नग्न करने लगा और साड़ी के पल्लू को खींचने लगा। जब साड़ी के पल्लू को खींचने लगा तो देवी द्रौपदी रो रही हैं, करुण पुकार कर रही हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सबके आगे जा रही हैं, मेरी लाज बचाओ पितामह, मेरी लाज बचाओ। कहाँ हो पितामह, मेरी लाज बचाओ। पितामह ने देखा कि देवी द्रौपदी रो रही है, तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य
सभी बैठे हुए हैं, किसी ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। जब देखा ये कोई लाज बचाने वाले नहीं हैं, अरे मुझे काहे की चिंता, मेरे एक नहीं मेरे 5 पति हैं। 5 पतियों के आगे गई और कहने लगी, आप सब बैठे हो, अरे गांडीव धनुषधारी अर्जुन, महाभारत के विजेता, आज मेरी लाज जा रही है। जब ये बात सुनी तो एकदम अर्जुन का सर नीचे हो गया, युधिष्ठिर का सर नीचे हो गया। और जो भीम दादा थे उन्होंने देख करके ललकार तो लगाई, पर दुष्ट दुशासन को रोक नहीं पाए। जानते हो, जब दुनिया से सहारा छूट गया कि अब इस सभा में मेरी कोई लाज बचाने वाला नहीं है, तब देवी द्रौपदी रोने लगी और एकदम दोनों हाथ खड़े कर लिए, प्रभु तुम कहां छुपे भगवान, मतो कर देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन कारण आज लाज महाराज गई मेरी, करे द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। प्रभु कहां हो? जानते हो, मेरे भगवान ने जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पछारी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पछारी, और खींचत खींचत दो भुजा थाकी, पर होन न दीनो उघारी, ऐसी लाज बचाई गिरधारी। जानते हो, उस साड़ी में 999 धागे की वो चीर थी जो उंगली पर लपेटी थी, 999 धागे उसमें थे। और लेकिन जब भगवान कृष्ण ने साड़ी को बढ़ाया तो 9999 मीटर की साड़ी, धागे नहीं मीटर की साड़ी, यानी दुशासन खींचत खींचत दोनों भुजा हार गए। अब सोच रहा है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी की साड़ी है, क्या है ये नारी है या साड़ी है, या साड़ी है या नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंते में पड़ गया, एकदम चिंतित हो गया। जानते हो, 999 धागे को 9999 मीटर की साड़ी प्राप्त की देवी द्रौपदी ने। और कल आपने 156 रुपए का भी व्यंजन का भोग नहीं लगाया। इसको कहते हैं जो अनंत से जुड़ जाता है वो सब कुछ अनंत हो जाता है, और जब तक तुम अनंत से नहीं जोड़ोगे तुम्हारे धर्म में कभी उन्नति होने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। क्रोध का समय पर आना बहुत जरूरी है। भीष्म पितामह अगर चाहते तो दुशासन की कोई औकात नहीं थी। साड़ी खींचना तो दूर की बात रहा, साड़ी के पल्लू से हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन जब देवी द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा, यानी क्रोध नहीं किया। और जब मैया सीता का हरण हुआ, मैया सीता का हरण हुआ, जब रावण विमान पर बिठाकर ले जाने लगा मैया सीता का हरण करके, तो गिर्द महाराज ने आकर के मैया सीता के हरण को रोका, क्रोध किया कि नहीं जाने दूंगा। जब तक उनके पंखों में दम रही तब तक लड़ते रहे, क्रोध करते रहे। जानते हो परिणाम क्या हुआ? भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया समय पर तो वाणों की सैया मिली, और गीद ने क्रोध किया समय पर तो भगवान श्री राम की गोद मिली।